हेलो एवरीवन। हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे कि अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड की या किसी दूसरे एल्डिहाइड की या कीटोन की रिएक्शंस करें अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो हमारा क्या मैकेनिज़्म होगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, वो हम सब अपना प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। आज हम अपना लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आज हम देखेंगे कि अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करूं कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स के साथ, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या मैकेनिज़्म फॉलो होगा। ठीक है, वो सब डिस्कस करते हैं। तो देखो क्या था RCOR। अब यहाँ पे ना देखो मैंने एक्स डैश लिखा है। एक्स डैश मेरा क्या हो सकता है, हेलोजेंस हो सकते हैं या OR हो सकता है या कोई भी अदर कंपाउंड हो सकता है जो क्या हो, मेरा एसिड का कोई डेरिवेटिव हो। ठीक है, और क्या हो, ये क्या था, मेरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट था RMgX। तो वही मैकेनिज़्म है कि R के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसने अटैक किया इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर, इसके इलेक्ट्रॉन आगे ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गए, तो मेरे को क्या मिला, एडिशनल प्रोडक्ट ये मिला। अब यहाँ से क्या था, जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके फर्दर इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया और ये वाला पार्ट मेरा डिपार्ट हो गया। तो मेरे को यहाँ से जैसे RCOR कीटोन मिल गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट रिएक्शन। अगर मेरा एक्स डैश कंपाउंड मेरा क्लोरीन है, ठीक है, क्लोराइड आयन है, तब मेरा क्या बनेगा, मतलब एसिड क्लोराइड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन। जैसे क्या हुआ, RCOCl हो गया। अब इसकी रिएक्शन करी मैंने RMgX के साथ, तो R के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज था और मैग्नीशियम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था। अब R के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ये अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर और डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो गए। मेरे को एडिशनल प्रोडक्ट ये मिला। देखो R यहाँ अटैच हो गया आके और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गए। अब यहाँ से क्या होगा, जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था इसने यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, मतलब यहाँ डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी और यहाँ से Cl डिपार्ट हो गया। तो मेरे को क्या मिला, कीटोन। अब क्या होगा, जो मेरा ये कीटोन बना, ठीक है, अब जो मेरा सेकंड मॉलिक्यूल है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, उसके साथ ये रिएक्ट करेगा। अब इसने क्या किया, जो मेरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का सेकंड मॉलिक्यूल था उसके साथ रिएक्ट किया, सेम रिएक्शन होगी, सेम मैकेनिज्म होगा। पार्शियल नेगेटिव चार्ज था, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक हुआ, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो गए, मेरे को एडिशनल प्रोडक्ट ये मिला। अब देखो क्या है, यहाँ पे आके मैंने अपनी हाइड्रोलिसिस की, यहाँ पे आके हाइड्रोलिसिस हुई मेरी, वाटर के साथ रिएक्शन हुई, H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन हुई, मेरे को क्या मिला, O नेगेटिव MgX पॉजिटिव मिला। और इसके बाद यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होगी, इस स्टेप के बाद मेरा यहाँ पे क्या आ जाता है, अल्कोहल आ गया OH। और फिर जो मेरे को यहाँ पे MgOHX मिला था, इसमें H पॉजिटिव डालते हैं, Mg2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम सोल्यूबल कंपाउंड्स मिल जाते हैं, Mg2 पॉजिटिव, H2 एंड X नेगेटिव। सेम मैकेनिज्म फॉलो होगा अगर हम यहाँ पे OR लगाएंगे। ठीक है, अगर Cl अगर हमने ईथर्स के केस में करना है, सॉरी एस्टर के केस में करना है, तो आप यहाँ पे OR लगा देना। सेम मैकेनिज़्म यहाँ पे बस OR आ जाएगा, OR हमारा यहाँ से डिपार्ट हो जाएगा, सेम मैकेनिज़्म चलेगा सेम। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। ठीक है, अब जो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, वो किसके है, नाइट्राइल के। अगर हम नाइट्राइल के ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करें तो हमें क्या मिलेंगे, कीटोन मिलेंगे। देखो कैसे, RC ट्रिपल बॉन्ड N, वही पार्शियल नेगेटिव चार्ज पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव ने इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक किया, इसके इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हुए, ये प्रोडक्ट मिला। H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन हुई, जो ये वाला ग्रुप था NH2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोलिसिस करी, हमें कीटोन मिल गया। ठीक है, अब ये देखो क्या है, जो मेरी नाइट्राइल के साथ रिएक्शन हुई, इसमें जो मेरा ये कीटोन फॉर्म हुआ ना, इसको मैं फर्दर कन्वर्ट नहीं कर सकती अल्कोहल में। जैसे मैंने पीछे एसिड क्लोराइड या एस्टर्स के केस में किया था, जो मेरा कीटोन होता था मैं उसकी फर्दर रिएक्शन कर देती थी सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ,
उसमें हमने किया था ना कि जो भी मेरा कीटोन फॉर्म हुआ था उसकी रिएक्शन कर दी थी सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, और फर्दर मेरे को क्या मिलता था, अल्कोहल मिल जाता था। ठीक है, पर ऐसा नाइट्राइल के केस में नहीं होता। इसके केस में क्यों नहीं होता, क्योंकि देखो क्या होता है हमारा, यहाँ पे जब मेरे को ये कंपाउंड मिला, मैंने यहाँ पे हाइड्रोलिसिस की और मेरे को ये बन गया। ठीक है, इस स्टेप्स कीटोन के बनने से पहले क्या थी, मेरी हाइड्रोलिसिस हो चुकी थी। जो भी मेरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट था मेरे कंपाउंड के अंदर, वो वाटर के साथ H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट कर गया था। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है तो मैंने आपको बताया था कि मॉइस्चर जो मेरा एपरेटस होना चाहिए वो मॉइस्चर फ्री होना चाहिए, उसमें वाटर नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या हुआ, मेरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट था वो वाटर के साथ रिएक्ट कर गया, उसने क्या एल्केन की फॉर्मेशन कर दी। अब मेरे पास और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ही नहीं कि जो कीटोन के साथ रिएक्ट कर सके, क्योंकि जो एसिड क्लोराइड या एस्टर के साथ रिएक्शन थी उसमें जो मेरा कीटोन बनता था उसकी मैं फर्दर रिएक्शन कर देती थी, और फिर लास्ट में जाके हम हाइड्रोलिसिस कर रहे थे, है ना। और यहाँ पे मेरी हाइड्रोलिसिस इस स्टेप के बाद हाइड्रोलिसिस हो जाती करनी पड़ती है, तो मेरा कीटोन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सॉल्यूशन के अंदर रहता ही नहीं, वो पहले ही रिएक्ट कर जाता है। दैट्स वाई हम इस कीटोन को फर्दर अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब ये देखो क्या है क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में भी आता है, देखते हैं क्या है। वाई कीटोन प्रोडक्ट आर नॉट फर्दर कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल इन केस ऑफ नाइट्राइल एज ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड एस्टर, जो हमने पीछे डिस्कस किया। ठीक है, इसमें क्या है देखो, बिकॉज कीटोन इज प्रोड्यूस आफ्टर हाइड्रोलिसिस इन केस ऑफ नाइट्राइल, क्योंकि कीटोन जो हमारा फॉर्म हो रहा है ये कब हो रहा है, जब मैं हाइड्रोलिसिस कर रही हूँ नाइट्राइल्स की। ठीक है, during this step grignard reagent react with water and no more grignard reagent is available to react with ketone, क्योंकि वही जो मैंने आपको बताया इस स्टेप तक क्या होता है, जितना भी मेरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रेजेंट होता है वो वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है, और मेरे पास अब कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं है जो इसके साथ रिएक्ट करे और मेरे को अल्कोहल दे। ठीक है, देखो क्या रिएक्शन होती है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की वाटर के साथ, RMgX HOH। ठीक है, H2O वाटर होता है ना, HOH मैंने इसको ओपन करके लिखा है, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, मैग्नीशियम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, R ने H को एब्स्ट्रैक्ट किया। ठीक है, तो हमें क्या मिला, RH एल्केन मिल गया और मेरा MgOHX बाहर चला गया। दैट्स इज वाई all reagent and solvent apparatus used in reaction of Grignard reagent must be dry, that is moisture free। जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी हम इसमें reagent यूज़ करेंगे या apparatus यूज़ करेंगे वो हमारा क्या होना चाहिए, मॉइस्चर फ्री होना चाहिए, दैट इज़ उसमें थोड़ा सा भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। अगर मॉइस्चर हुआ तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उसके साथ एक्टिव हाइड्रोजन है या वाटर में जो उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा और हमें एल्केन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, दैट्स वाई जो हमारा अपरेटस होगा वो क्या होना चाहिए, मॉइस्चर फ्री। अब ये देखो क्या था, एसिड एडिशन टू एसिड क्लोराइड, अगर हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एसिड क्लोराइड में एडिशन करी तो हमें टर्शरी अल्कोहल मिला, अगर एस्टर की एडिशन करी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर तो हमें टर्शरी अल्कोहल मिला, अगर हमने नाइट्राइल की एडिशन करी थी तो हमें क्या मिला, कीटोन मिला। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमने ये तो देखा था ना कि अगर एसिड क्लोराइड की हमने रिएक्शन की थी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ तो हमें अल्कोहल मिला, अगर हम एसिड क्लोराइड की रिएक्शन डाई अल्काइल कैडमियम के साथ करते हैं तो हमें कीटोन मिलता है। अब हम वो वाली रिएक्शन डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो जो मेरी नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज़ एसिड क्लोराइड की, अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करूँ तो मेरे को क्या मिल रहा है, टर्शरी अल्कोहल मिल रहा है। अगर मैं एसिड क्लोराइड के डाई अल्काइल कैडमियम के साथ रिएक्शन करती हूँ तो मेरे को क्या मिलता है, कीटोन मिलता है। ठीक है, अब जो मेरे को ये यहाँ पे कीटोन मिला है डाई अल्काइल कैडमियम के केस में, अगर मैं इसको फर्दर अल्कोहल में कन्वर्ट करना चाहूँ, इसकी फर्दर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोलिसिस करके मैं इसको कन्वर्ट नहीं कर सकती। ठीक है, क्यों नहीं होता, जैसे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के केस में कर देते हैं, डाई अल्काइल कैडमियम के केस में ऐसा क्या है कि ये कन्वर्ट नहीं हो पाता, क्योंकि जो मेरा डाई अल्काइल कैडमियम है ना वो लेस रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दैट्स वाई ये कन्वर्ट नहीं हो पाता टर्शी अल्कोहल में डाई अल्काइल कैडमियम के केस में। ठीक है, देखो क्या है, ये रिएक्शन है, अगर मैंने 2 मॉलिक्यूल लिए एसिड क्लोराइड के और अगर इसके डाई अल्काइल कैडमियम के साथ रिएक्शन करी तो मेरे को 2 मॉलिक्यूल ऑफ कीटोन मिले
अल्कोहल नहीं मिलेगा, ठीक है। बिकॉज द डाई एल्काइल कैडमियम इज़ लेस रिएक्टिव, क्योंकि जो मेरा डाई एल्काइल कैडमियम है वो लेस रिएक्टिव है देन ग्रिगनार्ड रिएजेंट, दैट्स वाई इट इज़ नॉट फर्दर रिएक्ट विद केटोन एंड कन्वर्ट इट इनटू अल्कोहल। अब जो इनकी रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी डिपेंड करती है पोलैरिटी के ऊपर। अब जैसे ये था Mg था, ये Mg बॉन्ड, ठीक है, ये ना यहाँ पे कार्बन है, ठीक है, कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड है वो क्या है, मोर पोलर है, ठीक है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कार्बन की वो ज़्यादा है मैग्नीशियम के से, ठीक है। जो मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है कार्बन और मैग्नीशियम में वो क्या है, ज़्यादा है। कार्बन इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा मेरा कंपाउंड रिएक्टिव होगा। अब देखो कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड मेरी पोलर थी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की ज़्यादा थी मैग्नीशियम से, जो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी वो 2.5 थी और मैग्नीशियम की 1.3 थी। तो इनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस था वो हाइयर था, दैट्स वाई जो मेरा ग्रिगनार्ड रिएजेंट था एक्ट एज कार्बे अनायन और न्यूक्लियोफाइल की तरह वो रिएक्ट करता है और अटैक करता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बोनिल कार्बन के ऊपर, ठीक है। अब क्या था, जो ये डिफरेंस है ना ये और भी ज़्यादा है अगर मैं आर लिथियम लेती हूँ, ठीक है। आर लिथियम मतलब आर मेरा कोई भी एल्काइल पार्ट होगा और लिथियम में जो मेरा आर मतलब कार्बन, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी थी 2.5 और जो मेरी लिथियम है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 0.9। अब जो इसमें ये डिफरेंस आया ये अप्रोक्सीमेट 1.6 का आया, तो जो मेरा ये होगा ना RLI जो लिथियम वाला कंपाउंड होगा, डाई एल्काइल लिथियम कंपाउंड या लिथियम वाला होगा, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा एज़ कम्पेयर टू ग्रिगनार्ड रिएजेंट से। इसमें रिएक्शन और भी ज़्यादा मेरी फास्ट होगी एज़ कम्पेयर टू ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ठीक है। बट जो मेरा डाई एल्काइल कैडमियम है उसमें ये डिफरेंस क्या आ रहा है, कम आ रहा है, ठीक है। जो मेरा कैडमियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.69 और कार्बन की 2.5, तो इसमें जो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ रहा है तो ये 0.81 आ रहा है, ये कम है। दैट्स वाई जो ये कार्बन कैडमियम बॉन्ड है ये लेस पोलर है, लेस पोलर की होने की वजह से इसमें रिएक्शन स्लो होगी और ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड आर लेस न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है। मतलब जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा मतलब मेरी फास्ट रिएक्शन होगी। जैसे मैग्नीशियम वाला था ग्रिगनार्ड रिएजेंट में डिफरेंस ज़्यादा था तो उसमें ये रिएक्शन फास्ट हो रही थी, पर जो लिथियम वाला कंपाउंड था मेरा RLI उसमें ये डिफरेंस और भी ज़्यादा था तो वो ग्रिगनार्ड रिएजेंट से भी रिएक्टिव है। बट जो कैडमियम वाला था उसमें डिफरेंस ये कम था तो उसकी जो ये बॉन्ड कम पोलर थी, ठीक है। RLI में ये बॉन्ड ज़्यादा पोलर होगी और जो मेरा ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड थे वो लेस न्यूक्लियोफिलिक थे, ग्रिगनार्ड रिएजेंट वाले मेरे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक हैं और RLI वाले मेरे ऑर्गेनो लिथियम वाले मेरे ज़्यादा पोलर होंगे, ठीक है। अब आज का लेक्चर हम इतना ही डिस्कस करेंगे, आज का लेक्चर इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।